I self Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज मैं डीएलएड सेकंड ईयर पाठ्यक्रम से यह सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में अध्ययन करेंगे। कल के क्लास को कंटिन्यूस करते हुए हम लोगों ने देखा था कि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, उसके बारे में हमने डीप से जानने का प्रयास किया था। बच्चे एक दूसरे से कैसे जानते हैं, उनको गतिविधि आधारित बात किया था, खेल खेल में सीखने की बात किया था, भय मुक्त वातावरण देने की बात किया था। इन सब बातों पर चर्चा किया गया था। उसी कड़ी में आज हम गतिविधियों से सीखना गतिविधियों से सीखना। एक शिक्षक कक्षा कक्ष में कितने प्रकार की गतिविधि कर सकता है, गतिविधियों के माध्यम से एक शिक्षक अपना शिक्षण कार्य कैसे कर सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। गतिविधियों से सीखना या गतिविधियों से सीखने का मतलब कोई न कोई एक्टिविटी पाठ्य सहगामी क्रियाएं। हम एक अच्छा कक्ष में बच्चों को, खासकर प्राथमिक स्तर के बच्चे को गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य करना चाहिए। गतिविधि कैसी होनी चाहिए? भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटी होनी चाहिए। गतिविधि का मतलब छात्र को कौशल, योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार सभी छात्र एक ही गतिविधि करें, यह संभव नहीं है। अलग अलग छात्रों को अलग अलग ग्रुप में हम गतिविधि करा सकते हैं, गतिविधियों के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऐसी गतिविधि कराई जाए छात्रों के अनुकूल हो, उनके सीखने के लिए रुचिकर हो, जिसमें वो सहज इंटरेस्ट ले सकें, रुचि ले सकें। इस शिक्षक होने के नाते इन तमाम बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। हम कुछ गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहली गतिविधि हम बताते हैं, एक गतिविधि छात्रों से कर सकते हैं सामग्री एकत्रित करना। सामग्री एकत्रित करना मतलब हम बच्चों से कह सकते हैं बहुत सारे चीज़ों को इकट्ठा करना पसंद करते हैं। कुछ बच्चे चीज़ों को कलेक्ट करना बहुत अच्छा समझते हैं। बच्चों के लिए कुछ बेहतरीन मज़ेदार गतिविधियाँ जैसे टिकट, सिक्के, मेल बॉक्स, लेबल, विदेशी मुद्राओं के नोट्स, ये सब एकत्र करेंगे। छोटे बच्चों को जानकारी होगी मुद्रा के बारे में, नोट्स के बारे में, टिकटों के बारे में, सिक्कों के बारे में, कॉइन्स के बारे में, लेबल्स के बारे में। इन तमाम की जानकारी बच्चों को हो सकती है। इस एकत्रित वस्तुओं को सामान्य ज्ञान के रूप में विकसित किया जा सकता है। बच्चे को जीके को बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरा, गतिविधि आधारित शैक्षिक खिलौना। शैक्षिक खिलौना भी आप बच्चे को दे सकते हैं। शैक्षिक खिलौना आपके बच्चे को व्यस्त रखने के लिए एक मज़ेदार गतिविधि है, जबकि उन्हें कुछ नया सीखने में सक्षम बनाता है। अपेक्षाकृत यह बहुत सस्ती है और सभी उम्र के बच्चों के लिए अवेलेबल होती है। जिस उम्र के किस स्तर की कक्षा कक्ष के बच्चे रहते हैं, उसी प्रकार के शैक्षिक खिलौना उनके लिए बनाया गया, डिजाइन किया गया। ऐसी गतिविधि बच्चों से करा करके आप उनके रुचि के अनुसार कार्यों को ले सकते हैं। यह आपके बच्चे को अन्य छात्रों के ऊपर या स्कूल में शामिल होने से पहले पढ़ने में मदद करेगा। इस प्रकार के शैक्षिक खिलौना बच्चों को पढ़ने का, अध्ययन का कार्य रुचिपूर्ण बना देता है। थैंक यू। आगे देखते हैं बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रीष्मकालीन गतिविधियाँ। ऐसी गतिविधियाँ जो बच्चों को हम ग्रीष्मकालीन मौसम में करा सकते हैं। ग्रीष्मकालीन गतिविधियों के लिए भी कुछ अलॉटमेंट किए गए। यदि आप गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी बच्चों को सफलतापूर्वक कैसे बनाए रखें, उनकी योग्यताओं का कैसे विकास किया जाए, उनकी सामर्थ्य क्षमता का कैसे उपयोग किया जाए, इसके लिए आप चिंतित हैं तो बच्चे को आप ग्रीष्मकालीन गतिविधि करा करके उनके समय का, उनकी क्षमता का, उनकी योग्यता का आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आप गतिविधियों के द्वारा बच्चों के अंतर्निहित शक्तियों का पूर्ण से समय के साथ सदुपयोग कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं।
जैसे ग्रीष्मकालीन शिविर। ग्रीष्मकालीन शिविर लगा करके गर्मियों के समय में ग्रीष्मकाल में बच्चों के मानसिक विकास किया जा सकता है। बहुत से स्कूल छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित करते हैं। उस शिविर में खेल के शैक्षिक पाठ्यक्रमों, कंप्यूटर कौशलों और धार्मिक अध्ययन बढ़ाने के लिए कक्षाएं, इस तरह से इन सब चीज़ें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, गतिविधियां होती हैं जिससे बच्चा अपने आप को गर्मियों के समय का सदुपयोग कर लेता है और कुछ कौशल सीख सकता है। कंप्यूटर अध्ययन का कार्य भी कर सकता है। खेल से शैक्षिक पाठ्यक्रमों को भी इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में कंप्यूटर ज्ञान की जानकारी भी बच्चों को क्षमता का भी विकास कर सकते हैं। धार्मिक अध्ययन की बुकों के द्वारा भी धार्मिकता की भावना का विकास छात्रों में किया जा सकता है। इन तमाम गतिविधियां आप ग्रीष्मकालीन की छुट्टी में भी बच्चों से कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन शिविर लगा करके भी बच्चों के साथ गतिविधि कर सकते हैं। इस गतिविधि में आप विदेशी टीवी धारावाहिकों, फिल्मों के माध्यम से व्यापक लोकप्रियता को लिए ग्रीष्मकालीन शिविर को भारत में उपलब्ध है। ग्रीष्मकालीन शिविर में बच्चे के विकास एवं छात्रों के समग्र विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रीष्मकालीन विकास जो होता है, ग्रीष्मकालीन जो शिविर होता है, इसमें बच्चों के विकास को विशेष महत्व दिया जाता है। बच्चों के समय का सदुपयोग का महत्व दिया जाता है। इसमें छात्रों का होल राउंड डेवलपमेंट, समग्र विकास करने की संभावना बढ़नी रहती है। इससे कुछ विभिन्न विषयों पर भी आयोजित किए जा सकते हैं शिविर, विभिन्न विषयों पर भी, जिसमें साहसिक, ट्रैकिंग आदि शामिल हैं। दूसरों को शिक्षा का लक्ष्य वे आमतौर पर कुछ दूर स्थान पर आयोजित किए जा सकते हैं। हम शैक्षिक शिविर में ये भी कार्यक्रम बना सकते हैं कि हम कुछ दूर स्थान पर दूसरों को शिक्षा देने, इसका भी लक्ष्य दे सकते हैं। साहसिक कार्य की भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रैकिंग की भी। इसका मतलब कुछ न कुछ गतिविधियां करके अपने बच्चों को हम व्यस्त कर सकते हैं, उनके समग्र विकास पर जोर दे सकते हैं। हम ग्रीष्मकालीन की छुट्टियों में बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी कोर्स दे सकते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी शिविर लगा सकते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं या विशिष्ट व्यवसायी पाठ्यक्रम हो सकते हैं, छोटे बच्चों को विशिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ले सकते हैं। वे मोबाइल फ़ोन की मरम्मत करना, इलेक्ट्रॉनिक्स और मूव ग्राफिक डिज़ाइन करना भी शामिल है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में हम बच्चों को अपने समय के अनुरूप उनको मूव ग्राफिक डिज़ाइन में भी शामिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों में भी कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर्स की मरम्मत के लिए भी प्रशिक्षण दे सकते हैं। इसका मतलब इस समय में हम जब कुछ नहीं है, ग्रीष्मकालीन छुट्टी है, तो ऐसे गतिविधि को माध्यम से भी हम बच्चों को व्यस्त कर सकते हैं, उनके ज्ञान के संपूर्ण विकास की संभावनाओं को प्रबल बना सकते हैं। बच्चों के लिए शिल्प गतिविधियाँ भी बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार और बच्चों को व्यस्त रखने के लिए बहुत सहायक होती है। इसमें छात्रों को रचनात्मक सोच का मतलब कंस्ट्रक्टिव मेथड, इसमें बच्चा रचनावादी मॉडल को विकास के बारे में हम लोग अध्ययन किया था, कंस्ट्रक्टिव मेथड्स। हम बच्चे के अंदर क्या सोचने की क्षमता है, उस सामर्थ्य क्या है, इसका विकास भी हम कर सकते हैं शिल्प गतिविधियों के माध्यम से। शिल्प गतिविधियों में अपशिष्ट से सर्वश्रेष्ठ, अपशिष्ट से मतलब जो हमारे लिए अनयूजुअल हो गया है, जो हम किसी से नहीं कर सकते। जैसे हम करते हैं जुगाड़ से कबाड़ ना, या कबाड़ से जुगाड़। हम कबाड़ चीज़ों को ले लेकर के जुगाड़ बना सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। ऐसी गतिविधि भी हम छात्रों को करा सकते हैं। बच्चों के लिए इस रचनात्मक गतिविधियों में आवश्यक रूप से कागज गोंद शामिल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बिना इसकी हेल्प से बच्चा ऐसे अपशिष्ट उपयोग कर सकता है। तमाम
प्रयोग करके भी गतिविधि कर सकता है। एक बच्चा जब उत्पादों के साथ एक शिल्प बनाने में भी जान सकता है, जैसे कि शीतल पेय और पानी, समाचार पत्रों के प्रति बोतलों को छोड़कर पुराने कपड़ों के साथ उपयोगी सामान, ये सब ऑपरेटर्स भिन्न दिए गए। पेयजल वाला पानी हो और फिल्टर पानी का जो बाटल है, समाचार पत्र जो होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, ये सब जो उपयोगी सामान नहीं है, जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता, इनका सबको सामान अनयूजुअल चीज़ों का उपयोग करके, जो उपयोगी सामान को नहीं, अनुपयोगी सामान को उपयोग करके जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उससे हम अच्छा जुगाड़ कर सकते हैं, यूजफुल थिंग्स बना सकते हैं। इस प्रकार की गतिविधि भी बच्चों को शिल्पकारी गतिविधियों को विकास करने में सहायक होती है। ओरिगामी ये भी एक आकर्षक आकृति होती है। इसमें होता क्या है, ओरिगामी एक रंगीन कागज़ का उपयोग करके सुंदर चीज़ बनाने, आकर्षक आकृतियों में तब्दील करने के लिए जापानी तकनीक है। ओरिगामी एक प्रकार का रंगीन कागज़ का प्रयोग करके जिसमें हम अच्छे क्रिएटिव थिंग्स बना सकें, और वो जो हम रंगीन अच्छे चित्र बना रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव फिगर्स होते हैं, जिसे जापानी मॉडल के तौर पे विकसित किया गया जापानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आम तौर पे ये जो कैशियर्स या अन्य औजारों का उपयोग ओरिगामी में नहीं किया जाता, इसलिए बर्बादी कम हो जाती है, पूरी तरह समाप्त हो। इस प्रकार से मैंने औजारों का उपयोग इसमें नहीं किया जाता, इसलिए इसमें मस्तिष्क ये बर्बाद होने वाली, ख़राब होने वाली चीज़ें, समाप्त होने वाली चीज़ें कम रहती हैं। बचपन में मस्तिष्क के विकास के लिए बच्चों के अंगूठे मुद्रण गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं। अंगूठे मुद्रण गतिविधि मतलब जो पेंटेड सामग्री होते हैं, इसमें न केवल मज़ेदार शामिल है, बल्कि रचनात्मक, कलात्मक और शरीर के दिमाग को एकीकृत करने में भी मदद करता है। ये जो गतिविधियां हैं ओरिगामी के रूप में जो हम एक्टिविटी करा रहे हैं, मुद्रण गतिविधि, इसमें ये एक्टिविटी होती है बच्चों के लिए मज़ेदार ही नहीं, रचनात्मक भी है, कलात्मक, कल्पनाशील, जिस बच्चों के छात्रों की कल्पना का उपयोग कर सकता है, उनके शरीर में, दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में एक विस्तृत चीज़ों को इंटीग्रेट कर देता है, एकत्रित करके में भी मदद करता है। इस प्रकार से गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य को और रुचिकर और अधिक बनाया जा सकता है। घर पर बच्चों के लिए मज़ेदार गतिविधियाँ, ऐसी गतिविधियाँ जो बच्चे खुद घर पर कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को घर पर भी कुछ अत्यधिक शिक्षित गतिविधियों को लेने और उनके ज्ञान में जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अंग्रेजी सीखना, ये गतिविधि आप बच्चों को घर ही करा सकते हैं। जैसे जीवन के सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी का उत्कृष्ट स्थान है, महत्वपूर्ण ज्ञान है, अर्थात इंग्लिश का ज्ञान, इंग्लिश नॉलेज होना बच्चों के लिए अति आवश्यक है। इस कार्य के लिए घर पर ही बच्चों के लिए कुछ शैक्षिक गतिविधियों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं और कहानी पुस्तकें शामिल हैं। इसके लिए बच्चों को हम गतिविधि कैसे करा सकते हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ा करके, उनको कुछ मैगजीन्स दे दें और कुछ स्टोरी किताबें दे करके अंग्रेजी सीखने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे छोटे बच्चों का जो शब्दकोश होगा वो बढ़ेगा, और छोटे बच्चों के जो परीक्षणों पर आयोजित करके अपने बच्चों की सहायता भी कर सकते हैं। हम छोटे बच्चों के छोटे टेस्ट ले सकते हैं, और उस छोटे टेस्ट के माध्यम से हम उनको ज्ञान का पता लगा सकते हैं और उनको ज्ञान प्राप्त करने में उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, परीक्षण करके छोटे, और इससे उनका शब्दकोश भी बढ़ेगा और धीरे धीरे आत्मविश्वास की भावना का भी विकास होगा। अब जब ये समाचार पढ़ेंगे, पत्रिकाएं पढ़ेंगे, कहानियाँ पढ़ेंगे इंग्लिश पोएट्री की, तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग समझ भी आएगी।
दूसरा गतिविधि शैक्षिक गतिविधि हम कैट लॉकिंग करा सकते हैं। कैट लॉकिंग एक इंडोर गतिविधि है। इंडोर गतिविधि का मतलब घर में बैठ कर की, ये इसमें क्या करते हैं, आपके घर में व्यवस्थित रूप से सामान रखने में मदद करता है। इसमें हम कैटलॉगिंग में हम बच्चे को कैटलॉग के माध्यम से ये कर सकते हैं कि हमें घर की वस्तुओं को व्यवस्थित करें। कमरे में रखी सभी वस्तुओं को व्यवस्थित रूप में बच्चा कर सकता है। यह क्या करता है, यह बच्चों को घर में झूठ बोलने वाली हर चीज़ को सूची बनाने में शामिल कर सकता है। यह एक सीधा अभ्यास है। इसके माध्यम से बच्चा अभ्यास भी कर सकता है और जो चीज़ें अनयूजुअल हैं, एक साइड यूजुअल चीज़ें, एक साइड अनयूजुअल साइड की अलग कैटलिस्ट ऐसे बना करके भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, सूचीबद्ध कर सकते हैं। बच्चों को यह पता लगाना होगा कि सब कुछ कहाँ रखा जाता है। एक कैटलॉग बनाते हैं जिसमें अगली बार आपको कुछ चाहिए, इसे कैटलॉग में ढूंढने में आपको मदद मिलेगा। इस प्रकार के सिस्टम्स को किराना के सामान, घरेलू आवश्यक वस्तुएं जैसे फी से भरने के लिए आवश्यक टास्क, इसको ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब व्यवस्थित क्रम में करना। किसी भी वस्तु को बच्चा व्यवस्थित क्रम में कर दे, उसके लिए कैटलॉग की व्यवस्था की गई। ये भी शैक्षिक गतिविधि है, इंडोर गतिविधि है। बच्चा खाली समय में, ग्रीष्मकालीन समय में शैक्षिक गतिविधि के रूप में कर सकता। बच्चों के लिए कुछ सामूहिक क्रियाएं हैं, उसमें क्या है, अच्छा, जो सामूहिक गतिविधि क्रियाएं होती हैं, उस गतिविधियों में, समूह की गतिविधियों में छात्रों में, बालकों में टीम की भावना, अपनत्व की भावना का विकास होता है, सामाजिकता का गुण का विकास होता है और अपने सहकर्मी, सहपाठियों के प्रति प्रेम की भावना भी विकसित करने में मदद करती है। जीवन के सभी चरणों में बच्चों के लिए ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है। सामूहिक क्रियाओं में पहला, बच्चों के लिए खेल गतिविधियाँ। हम खेल गतिविधि भी बच्चों को करा सकते हैं। बच्चों के लिए खेल गतिविधि कैसे कराएंगे? बच्चों के लिए यह शारीरिक गतिविधि क्लब में नामांकन करने, अपने बच्चों को अपने पसंदीदा खेल में आवश्यक विकसित करने में मदद करता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चों को पसंद न हो उस गतिविधि को हम कराएं ना, उनके पसंद गतिविधियों के आधार पे जिसमें उनको रुचि लगे, इंटरेस्ट रहे और वो अपने जीवन के जो उनके अंदर क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसके स्किल के रूप में विकसित कर सकें और मदद करें। यह तभी यह संभव नहीं कि बच्चे को अपने पड़ोस के बच्चों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें जिससे कुछ गेम खेलना देखा जा सके। इस प्रकार की गतिविधियों को भी हम खेल के माध्यम से बच्चों में विकसित कर सकते। परियोजनाएं, परियोजना के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन किए हैं। एक सुव्यवस्थित कार्य होता है, इसको किया जाता है। आमतौर पर जब परियोजनाओं को आवंटित करते हैं, हालांकि आप भी अपने बच्चों, अपने दोस्तों को सरल एवं मज़ेदार परियोजनाओं के लिए कहते हैं, तो इससे आपके पड़ोस या सार्वजनिक स्थानों को साफ करने के लिए छोटी छोटी परियोजना भी शामिल हो सकती है, जिसमें गणित की भी कोई, विज्ञान की भी कुछ परियोजनाएं आधारित हैं जिन्हें आप बच्चों को आवंटित कर सकते हैं, असाइन करा सकते हैं। हम कला गतिविधि के रूप में एक परियोजना के रूप में देखते हैं प्रदर्शन। प्रदर्शन का मतलब डिस्प्ले करना, दिखाना। प्रदर्शन कला तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। एक बच्चा इन कला गतिविधियों में से कुछ के साथ स्टारडम प्राप्त कर सकता है, जैसे कला प्रदर्शन विधियों में संगीत उपकरण बजाना। संगीत उपकरण बजाने का मतलब कक्षाओं और व्यक्तिगत कोच बच्चों के लिए अपने पसंदीदा संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए उपलब्ध है। हम बच्चों के रुचि के अनुसार, उनके कला के प्रदर्शन के अनुसार जिसमें वो इंटरेस्ट हो, उस वाद्य यंत्र को भी, संगीत उपकरण को बच्चों को बनाने के लिए हम उपलब्ध करा सकते हैं। इस प्रकार की जो गतिविधि होगी वह एकल या बैंड के लिए इस कौशल को
और अधिक आकर्षक पेशे से विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार से गतिविधि करा करके बच्चे को संगीत उपकरण बजाने, वाद्य यंत्र कौशल में भी उसकी योग्यता को विकास किया जा सकता है। गायन कौशल में यह समझा जाता है कि गायन हर किसी के लिए नहीं, लेकिन जो बच्चे गायन बनने की इच्छा रखते हैं उन्हें कक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। कुछ स्कूलों में संगीत कक्षाएं होती हैं, लेकिन आप कौशल को बेहतर बनाने के लिए अपने बच्चों को एक नामांकित कर सकते हैं। उनके लिए गायन कौशल में स्किल विकसित कर सकते हैं। इसके लिए उनकी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से नृत्य कौशल भी है, क्योंकि भारत विविध संस्कृतियों का देश है। संस्कृत हमारे भिन्न भिन्न होते हैं, विविध विविधताओं के देश हैं। विविधतापूर्ण संस्कृति हमारी नेचर है। इस संस्कृति की भरी भूमि में भारत के जो पारंपरिक नृत्य हैं जिसमें कोई कमी नहीं है। इसके अतिरिक्त आप साल्सा, टैंगो या अन्य संस्थान भी हैं जिसके माध्यम से आप नृत्यकार सीख सकते हैं। जो बच्चा भी रुचि लेंगे उसको आप इन सब क्षेत्रों में भी उनकी योग्यता के अनुसार गतिविधियां करा सकते हैं। नृत्य बच्चों के लिए एक बेहतरीन गतिविधि है जिसे पेशे के रूप में भी बच्चा विकसित कर सकता। अभिनय और मॉडल। नेक्स्ट, अभिनय मॉडल भी एक प्रकार की गतिविधि हो सकती है। नेता या मॉडल बनने के जो सपने देखते हैं बच्चे, उनमें कौन नहीं है। आप स्कूल में अपने स्थानीय सामुदायिक कार्यक्रमों में नाटक और नाटकों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके बच्चों की महत्वाकांक्षा को पंख दे सकते हैं। अभिनय एक बहुत ही प्रतिस्पर्धा क्षेत्र है और इसमें केवल असाधारण कौशल वाले ही अपने शीर्ष पर बनते हैं। मतलब कि जो बच्चों में, जिन लोगों में असाधारण स्किल्स होते हैं, किसी क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में वो प्रतिभाशाली होते हैं, इस प्रकार के स्किल्स के रूप में अपनी क्षमता का विकास करके या नृत्य के, अभिनय के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। बच्चों को इस प्रकार की गतिविधियां भी कराई जा सकती। बच्चों के लिए चित्र गतिविधियाँ के अंतर्गत बच्चों के लिए चित्र गतिविधियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं। वे बच्चे को रचनात्मक विचार अर्थात रचनात्मकता को विकसित करने के लिए उनकी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करते हैं। उनके अंदर क्या क्षमताएं हैं, वो कैसे अपनी क्षमता को विकास कर पाते हैं, इन सब बातों को ध्यान देते हैं चित्रकला के अंतर्गत। इसमें एक स्केचिंग में क्या करते हैं, इसमें पेंसिल से एक बहुत ही परिष्कृत कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ऐसे कई वर्ग जहां स्केचिंग कौशल सीख सकते हैं। व्यक्तिगत कला संग्रहकर्ता और कंपनियां पेंसिल स्केच खरीदती हैं। इसे साइड आय के लिए कौशल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। ड्राइंग के भी कौशल चित्र स्किन के रूप में गतिविधि के रूप में बच्चे को कराया जा सकता है। यह भी एक रचनात्मक गतिविधि है। बच्चों में एक जरूरी आवश्यक कौशल है। यह बच्चों के लिए सबसे अच्छी गतिविधियों में से एक है, क्योंकि वे खुशी से सूर्य और चंद्रमा से कारों और घरों में सब कुछ आकर्षित करेंगे। फिर बच्चों के लिए रचनात्मकता लाने एवं स्वयं को व्यक्त करने के लिए सबसे अच्छी गतिविधि हो सकती है। विज्ञान के विभिन्न गतिविधि हैं जो आजकल शिक्षा के भिन्न भिन्न स्तरों पर चल रहे हैं। इस गतिविधि में विज्ञान क्लब आया। क्या आया? विज्ञान क्लब। स्कूलों में अपने स्वयं में विज्ञान क्लब, इसके अतिरिक्त आप अपने शहर में विज्ञान क्लब पा सकते हैं। उनसे जुड़े हुए आपको रोमांचकारी प्रयोग करने, विज्ञान की नवीनतम विकास के साथ साथ रहने में सक्षम बनाता है। यह महत्वपूर्ण रचनात्मक कौशल भी प्रदान करता है जो भविष्य में उच्च शिक्षा के लिए कैरियर बनाने में भी आवश्यक होता है। इस प्रकार से अपने छात्रों को अब विज्ञान क्लब के रूप में भी गतिविधि दे सकते हैं। खगोल विज्ञान क्लब
इसमें अपने छात्रों को स्क्रैचिंग उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास कुछ और करने के लिए नहीं। अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष में इन्वेंशन करना, खोज करना भारत में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। देश के इस क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियां हैं जो आप खगोल विज्ञान या क्लब के माध्यम से आकाशगंगा, ग्रहों, सितारों, धूमकेतु, उल्का पिंडों को चमत्कारों को जान सकेंगे। इसके आधार पे बच्चों को गतिविधि करा करके उनकी रुचि को जाना जा सकता है। इस क्षेत्र में भी बच्चों को तैयार किया जा सकता है। प्राकृतिक इतिहास समूह, प्राकृतिक इतिहास समूह देश के विभिन्न हिस्सों में पौधों, जानवरों का अध्ययन करते हैं। एक सदस्य के रूप में आपको भारत के वनस्पतियों, जीवों में समृद्ध विविधता के बारे में बहुत कुछ सिखाने के मौका मिलता है और दुर्लभ जानवरों, पक्षियों, सरीसृपों और पौधों को दूसरों के बीच में देखते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक इतिहास समूह के रूप में भी गतिविधि के रूप में बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार दे सकते हैं, इंटरेस्ट को जान सकते हैं। ये तमाम गतिविधियां आधारित कार्य प्रोजेक्ट्स हैं जो कक्षा कक्ष में बच्चों से या कक्षा कक्ष के बाहर बच्चों से करा सकते हैं। इसके माध्यम से बालक के क्षमताओं, सामर्थ्यों और रचनात्मक विकास को पहलुओं को समझ करके भावी विकास की योजना तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हम गतिविधि आधारित शिक्षण का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। गतिविधि के आधार पे बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, आज हम लोगों ने इस बात पे चर्चा किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे गणित की पहेलियाँ या खुला प्रश्न की समस्याएं। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू क्लास। आप लोगों के लिए सूचना है, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि आपके वंचित मित्र भी आपको यहाँ तक पहुँच सकें। और इसलिए सब्सक्राइब इसलिए कि इस बेल का नोटिफिकेशन बेल आइकन का आपको मिलता रहे और इस प्रकार से अपना शिक्षण कार्य बिना बाधा के चलती रहे। थैंक यू।